बंगाल की खाड़ी से आए पश्चिमी विक्षोभ का असर कोयलांचल धनबाद में देखा जा रहा है। सुबह से ही धुंध कोहरा के कारण जनजीवन भी प्रभावित रहा। सड़कों पर कम वाहन का परिचालन हो रहा है। धुंध के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं बुधवार तक मौसम साफ होने का पूर्वानुमान बताया जा रहा है। वहीं दिसंबर के पहले हफ्ते में इस तरह का ठंड और कोहरा को लेकर कहा कि लगातार प्राकृतिक से छेड़छाड़ की जा रही है। इसके कारण इस तरह की परिस्थिति देखने को मिल रही है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारी लोगों को हो रहा है। धनबाद में पारा 17 डिग्री तक पहुंच गया है, जो पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा, आज सुबह सुबह पूरे धनबाद कोहरे की साए में छाया था क्या? ये तो बहुत अप्रत्याशित है। असल में प्रकृति के बारे में सोचे हम तो जिस प्रकार से प्रकृति के निर्माण के बीच जो व्यक्ति का, जो मानव का जो दखल हो रहा है ना, इस कारण से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है। ये बहुत अप्रत्याशित है। इस समय में इस प्रकार का ठंड रहना बहुत अप्रत्याशित माना जाता है। और सबसे बहुत बड़ी समस्या जो है, जो हम भी जूझ रहे हैं, व्यक्तिगत अपने भी बात में कर रहा हूँ कि हमारी माताजी 96 वर्ष की हैं, वो बीमार हैं। हमारा नाती 2 वर्ष का है, वो बीमार है। यानी कि इस प्रकार का ठंड अगर रहता है तो बच्चों और बूढ़ों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी करने वाली होती है। तो ये समस्या होती है। ये ठंड, हमारा मानना व्यक्तिगत ये है कि प्रकृति के साथ कोई भी आदमी जब खिलवाड़ करता है ना, तो इस प्रकार की परिस्थिति होती है। जब आप ये प्रकृति जो जैसे पहाड़ है उसकी छाती में छेद करते हैं, आप पानी को बांधते हैं, हवा को बांधते हैं, तो इस प्रकार से प्रकृति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। ये मेरा मानना है। ये धनबाद में हम बहुत दिन के बाद इस तरह की अप्रत्याशित परिस्थिति देख रहे हैं। तब जबकि दिसंबर का एकदम, अभी समझिए कि पहला या दूसरा सप्ताह में अभी हम प्रवेश ही कर रहे हैं, तो इस प्रकार का ठंड बहुत कम देखा गया है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, और वैसे लोगों के लिए भी जो प्रकृति के साथ में, प्रकृति के कानून के साथ में खिलवाड़ करती है।